ओके, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल आवर व्यूअर्स। नमस्ते। जो हमारे स्टार्टअप पाठशाला को कंटिन्यूअसली इतना प्यार दे रहे हैं और उन्हें जो नॉलेज मिल रहा है, आई होप इस सारे नॉलेज को गैदर करके हमारे व्यूअर्स बहुत जल्दी इसे इम्प्लीमेंटेशन पे लाने के लिए, क्योंकि स्टार्टअप्स के लिए हम जब भी बात कर रहे हैं तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ रहा है, बार बार हम अपने व्यूअर्स के साथ यही डिस्कस कर रहे हैं कि हमने आपको जो भी नॉलेज आप यहाँ से गैदर करने मिल रहा है आपको, बिकॉज वी आर हैविंग एक्सपर्ट्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री जो आपको डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे लगातार बहुत वैल्यूबल इनपुट्स लेके आ रहे हैं। और ये सारी चीज़ों को एक अच्छे स्टार्टअप के लिए जितना अच्छा आप प्लान कर सकें, इसके बाद उतना ही अच्छा आप इम्प्लीमेंटेशन लेकर आए और डेफिनेटली एक बहुत अच्छे स्टार्टअप बन के हमारे आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमें उसमें एक कदम आगे बढ़ाना, तो ये भी हमारी तरफ से हम ऐसा लग रहा है जिस तरीके का हमें रिस्पांस मिल रहा है हमारे मध्य प्रदेश के और भी पूरे भारत भर से आज हमारे पास व्यूअर्स हैं। तो डेफिनेटली हमें लग रहा है कि ये सारा नॉलेज जो है हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो गैदर करके जा रहे हैं और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे बहुत अच्छे से। तो डेफिनेटली स्टार्टअप्स में एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो एग्जीक्यूशन के लिए आगे जाएंगे। और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, जैसे लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया हुआ था बिजनेस मॉडल, और हम कह रहे थे डेफिनेटली बिजनेस मॉडल इज द बैकबोन ऑफ एनी बिजनेस। ये वो ब्लूप्रिंट है जो हमें तैयार करना है कि किस तरह से हम अपना बिजनेस करेंगे। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ जो है, अब हम रेवेन्यू मॉडल पर डिस्कस करना है, एंड वी हैव वन ऑफ आवर मेंटर्स। एंड आप इसके पहले भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन सर के साथ हो चुका है, सो आई वेलकम सोवन सर। सर, वेलकम टू स्टार्टअप पाठशाला वंस अगेन, एंड आवर व्यूअर्स आर रियली हैप्पी टू सी यू देयर सर। सोवन सर, थैंक यू सर। आई होप। थैंक यू सर। एंड अच्छा लग रहा है फिर से वापस आके। डेफिनेटली इट इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा खुद का जिम्मेदारी है ये कि मैं जितना भी मेरा नॉलेज है, जितने स्टार्टअप्स को मैंने गाइड किया है, मेंटर किया है, तो जो भी है उनमें से जो भी लर्निंग्स हैं वो सारा मैं आपके सामने रखूं। क्योंकि जैसे आपने बताया अर्घंशु सर कि आत्मनिर्भर होना है तो उसके लिए हमें एकजुट होकर काम करना पड़ेगा, वो बहुत जरूरी है। तो साथ में मिलकर काम करेंगे तो डेफिनेटली बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो ठीक है, फिर शुरू करें बिल्कुल सर। आज का हाँ, सेशन। स्टेज इज ऑल योर्स सर, डेफिनेटली। और आज हमारे सारे व्यूअर्स जो है, डेफिनेट मुझे बिल्कुल पूरा यकीन है कि सभी बहुत उत्सुकता से इंतजार कर रहे होंगे कि सर से आज हमें रेवेन्यू मॉडल पे जानने मिलेगा। आपके बहुत वैल्यूएबल इनपुट्स, आपके एक्सपीरियंस से, आपने जो स्टार्टअप्स को मेंटर किया हुआ है, तो सारी चीज़ों से आज उन्हें कि रेवेन्यू मॉडल किस तरह से बनाते हैं, अच्छे रेवेन्यू मॉडल्स के लिए क्या इनपुट्स हैं हमारे जो होना चाहिए। और अगर आप कुछ और डेफिनेटली एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करेंगे जो उन्होंने कहीं ना कहीं हमारे डेली उसमें देखे हुए हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए और अच्छा होगा। तो स्टेज इज ऑल योर्स सर, वी डेफिनेटली कैन स्टार्ट ऑफ विद रेवेन्यू मॉडल। यस। सो आप लोग क्वेश्चंस डालते जाइए उसमें, चैट विंडो पे कुछ भी अगर डाउट्स होगा तो उसको मैं आंसर करूंगा। कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी आगे बढ़ने से पहले कुछ भी क्वेश्चन है, ये अगर मेरा चैट विंडो पे ध्यान नहीं रहा तो आप बताइए मुझे कि क्या क्वेश्चन आ रहा है, यू कैन स्टॉप मी एंड हम लोग उस पर्टिकुलर में डिस्कस करेंगे एंड देन वहां से फिर आगे बढ़ेंगे। सो अभी इसमें आपने कल जो डिस्कस किया दैट इज अबाउट बिजनेस बिजनेस मॉडल बिजनेस मॉडल एंड उसमें 9 कंपोनेंट्स हैं, ये आपने कल देखा होगा। और उसमें से एक कंपोनेंट है जो है रेवेन्यू स्ट्रीम। एक कंपोनेंट का रेवेन्यू स्ट्रीम का, और रेवेन्यू स्ट्रीम इसमें बहुत सारे जार्गन्स हैं, काफी सारे जार्गन्स हैं। तो सबसे पहले बेसिक्स, जितना ज्यादा बेसिक्स में जाएंगे उतना ज्यादा समझ में आएगा हमको सबको। सो ये रेवेन्यू स्ट्रीम क्या होता है? रेवेन्यू स्ट्रीम का मतलब है कि सोर्सेस, स्ट्रीम्स को हम लोग सोर्सेस में कन्वर्ट कर दें। तो रेवेन्यू स्ट्रीम मतलब रेवेन्यू सोर्सेस, कौन कौन से डिफरेंट सोर्सेस हैं जहां से हम अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ये दैट इज व्हाट इज रेवेन्यू स्ट्रीम। कहाँ कहाँ से, कौन कौन से सोर्सेस हैं, कैसे हम लोग रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, क्या क्या तरीका है रेवेन्यू जनरेट करने का।
उसको बोलते हैं रेवेन्यू स्ट्रीम्स। सो रेवेन्यू मॉडल बनाने से पहले सबसे पहला स्टेप होता है, सबसे पहला स्टेप कि हम रेवेन्यू के कौन कौन से सोर्सेज हैं उसको पहले लिख लें। कहाँ कहाँ से हमारा रेवेन्यू आ सकता है उसको हमको नोट डाउन करना पड़ेगा। हम एक छोटा सा एक केस स्टडी भी लेंगे एक एक कंपनी का, तो आसान होगा समझने में इसको पूरा। तो जैसे आपने कोई एक ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म बनाया है, तो उस ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म में जैसे प्रोडक्ट्स रहेंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट्स रहेंगे, तो उसके जो रेवेन्यू के जो सोर्सेस हैं वो क्या होंगे। प्रोडक्ट का जैसे ही सेल होगा तो आपको रेवेन्यू आएगा, प्रोडक्ट का सेल है तो रेवेन्यू आ रहा है, सो दैट इज रेवेन्यू सोर्स। एंड उसी को जार्गन में बोलते हैं रेवेन्यू स्ट्रीम्स। तो सबसे पहले रेवेन्यू सोर्सेस हमको लिखने हैं। अभी रेवेन्यू सोर्सेस बन गए, अब उसको रेवेन्यू मॉडल किसको बोलते हैं, अभी उसको कन्वर्ट करते हैं कि सोर्सेस से मॉडल में कैसे जाएं। तो रेवेन्यू सोर्स आ गए, जितने भी तरीका है जहां से हमारा रेवेन्यू आएगा, टॉप लाइन जो हमारा मेन रेवेन्यू, कैश फ्लो जो आएगा, जो हमारे बैंक अकाउंट में जाएगा, वो उसको हम लोग कैसे, किस तरीके से, कितनी आसानी से हम लोग उसको इंप्लीमेंट कर सकें, उसको बोलते हैं रेवेन्यू मॉडल। जितने भी हमको स्ट्रैटेजी है, रेवेन्यू का मतलब होता है मनी, आपका इनकम। जो एक क्वेश्चन आया था इसलिए मैं उसको Yes, we have one question like what is the concept of revenue mean and stuff. हाँ, रेवेन्यू का मतलब होता है कि आपने एक स्टार्टअप तो कर दिया, अभी वो स्टार्टअप में से आपको जनरेट करना है, पैसा जनरेट करना है, आपको मनी जनरेट करना है, इनकम जनरेट करना है। नहीं तो स्टार्टअप करके क्या फायदा। आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, आप कस्टमर्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, उसके उसके बदले में आपको क्या मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा, आपको रेवेन्यू मिलेगा। रेवेन्यू का मतलब होता है मनी दैट यू आर जनरेटिंग, है ना, जो पैसा आपका आ रहा है, जो इनकम आपका आ रहा है, जो आपके कंपनी के बैंक अकाउंट में जो इनकम आ रहा है, वो होता है रेवेन्यू। ओके, सो रेवेन्यू को सिंपल, रेवेन्यू को हम लोग ट्रांसलेट कर लेते हैं इनकम में। लेट इट बी इनकम, इट इज इनकम सोर्सेस। वहां कौन कौन से डिफरेंट इनकम सोर्सेस, कैसे कैसे पैसा आ सकता है। सो रेवेन्यू प्रॉफिट सेम नहीं है। रेवेन्यू का मतलब होता है जो आपका इनकम आ रहा है, खर्चा होने के बाद जो बचता है वो होता है प्रॉफिट। सो रेवेन्यू और प्रॉफिट में अंतर है। तो रेवेन्यू मतलब जो आपका, जैसे आप जॉब करते हैं तो आपका सैलरी आता है, तो जो सैलरी आता है वो हो गया रेवेन्यू। आपने मंथ का पूरा खर्चा किया, जितना भी आपका मंथ का खर्चा, रेंट दिया आपने, पेट्रोल परचेस किया, पेट्रोल ग्रोसरी परचेस किया, उसके बाद जो पैसा आपके पास बचा वो आपका प्रॉफिट है। बिजनेस टर्म्स में उसको प्रॉफिट बोलते हैं। तो रेवेन्यू का मतलब होता है जो पहले 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 पैसा आना चाहिए, बाद में प्रॉफिट बनेगा। प्रॉफिट तो बाद में बनेगा, लेकिन पहले पैसा आना चाहिए। तो वो पैसा कहाँ से आएगा, वो इनकम आएगा कहाँ से, कैसे आएगा। यस, ओवरऑल इनकम जनरेटेड फ्रॉम द स्टार्टअप। यस, आप सही बोल रहे हैं। जो आपका जो ओवरऑल इनकम जो जनरेट होता है उसी को टाइम वैल्यू इन रेवेन्यू जनरेशन। यस, सो यू आर राइट। सो आप लोग जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। तो सिंपल टर्म्स में आपका इनकम, कंपनी का इनकम को रेवेन्यू बोलते हैं। ओके, सिंपल टर्म्स। अभी कैसे कैसे रेवेन्यू आएगा, कैसे कैसे आपका इनकम आएगा। रेवेन्यू मीन्स टर्नओवर, करेक्ट। अगर आप उसको ईयरली बोलेंगे तो वो आपका टर्नओवर हो गया, आप एकदम सही बोल रहे हैं। मंथली रेवेन्यू को अगर आप इंटू 12 कर देंगे तो आपका वो टर्नओवर बन जाता है, एंटायर ईयर का टर्नओवर। एकदम सही बोल रहे हैं आप, परफेक्ट। तो अभी इसमें से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि कहाँ कहाँ से वो रेवेन्यू आ सकता है, वो सबसे पहले हम लोग लिस्ट करते हैं। कहाँ कहाँ से इनकम आने का चांसेस है उसको हम लोग पहले लिस्ट करते हैं। तो जैसे आपने एक प्रोडक्ट बनाया, कुछ भी एक प्रोडक्ट, सोच लीजिए आपने एक प्रोडक्ट बनाया है जो रिस्ट में पहन सकते हैं, फिटनेस का एक वॉच बनाया आपने, तो वो आपका प्रोडक्ट हो गया। अभी इस प्रोडक्ट का रेवेन्यू कहां से आएगा। यस, वी आर कमिंग टू दैट, विल कम टू द रेवेन्यू मॉडल्स। तो आपका जो प्रोडक्ट जो बन गया, आपने वॉच बनाया, एक फिटनेस का एक वॉच बनाया, अब उस वॉच से आपका इनकम कैसे आएगा। तो आप वो प्रोडक्ट जब आप सेल करेंगे, उसको बेचेंगे, तो आपका इनकम आएगा। तो प्रोडक्ट बेच के इनकम आ सकता है,
सिंपल एग्जांपल कि प्रोडक्ट आपने सेल किया तो इनकम आएगा। तो एक स्टार्टअप के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है, या फिर कोई भी बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि हमको वो क्लैरिटी होना चाहिए कि कहां कहां से पैसा आ सकता है। अगर वो क्लैरिटी नहीं है तो वो सबसे बड़ा कारण बन जाता है, वो स्टार्टअप बंद होने का कारण वही है कि फाउंडर्स को, जो भी जितने भी ओनर्स हैं स्टार्टअप के, उनको अगर वो क्लैरिटी ना रहे तो स्टार्टअप फेल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बहुत ही जरूरी मॉड्यूल है रेवेन्यू का, रेवेन्यू मॉडल। तो हमको लिस्ट करना पड़ेगा कि कहां कहां से हमारा इनकम आएगा। जैसे प्रोडक्ट सेल करके हम इनकम जनरेट कर सकते हैं, तो ये हमने पहले हम लिस्ट करेंगे। तो एक प्रोडक्ट का जो इनकम जो जनरेट करेंगे वो मल्टीपल हो सकता है, अलग अलग तरीके से उसका इनकम जनरेट हो सकता है। तो जब तक हम इसमें ध्यान देके इसी में जब तक सोचेंगे नहीं, तब तक हमको समझ में नहीं आएगा कि कहां कहां से इनकम जनरेट हो सकता है। जैसे आप, हमने घड़ी का एग्जांपल ले लिया, तो उसका प्रोडक्ट जब सेल होगा तो आपका इनकम आएगा। दूसरा, आप उसका स्पेयर पार्ट्स भी सेल कर सकते हैं। जब तक हम सोचेंगे नहीं, गहराई में जब तक सोचेंगे नहीं कि मेरा जो कंपनी है उस कंपनी से हम कहां से हम इनकम जनरेट कर सकते हैं, जब तक हम सोचेंगे नहीं तब तक हमारे दिमाग में वो आएगा नहीं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, किधर किधर से आ सकता है। सो सेकेंड, हमने अभी डिस्कस किया कि उसका जो स्पेयर पार्ट्स है उसको उसको सेल करके भी आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, इनकम जनरेट कर सकते हैं। वो हो गया। So, sir, first point is that, sorry to interrupt you. First point is that we have to, select the key components for the revenue, right? सबसे पहला, यस, तो सबसे पहला ये है, मॉडल पे तो बाद में जाएंगे, रेवेन्यू मॉडल बाद में जाएंगे। पहले क्या क्या हमारे सोर्सेस हैं वो पहले लिस्ट करेंगे हम लोग। Yes. सारे This is the first point. ओके, दैट इज पॉइंट नंबर 1। जितने भी सोर्सेज हैं, जहां जहां से हमारा पैसे बनने का चांसेस हैं, उसको हम लिस्ट कर रहे हैं और उसकी संख्या बढ़ा रहे हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो प्रोडक्ट सेल हो गया, दूसरा हो गया उसके स्पेयर पार्ट्स जो हैं उसको सेल करके हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, इनकम जनरेट कर सकते हैं। तीसरा, और क्या क्या तरीका है, हम सर्विस कर सकते हैं उसका, उस घड़ी का हम सर्विस कर सकते हैं। हमने एक रिस्ट वॉच बनाया है जो फिटनेस प्रोडक्ट है, उसका जब सर्विसिंग करेंगे तो सर्विस भी हमारे पास ही है, कोई और सर्विस नहीं कर सकता उससे। तो वो सर्विस से भी हमें इनकम आएगा। तो ये तीसरा रेवेन्यू का जो स्ट्रीम है, रेवेन्यू का जो सोर्सेज है, तीन सोर्सेज आ गए हमारे सामने। तो ऐसे अलग अलग सोर्सेज हमको पहले लिस्ट कर लेना है कि क्या क्या पॉसिबल है, कहां कहां से हमारा पैसा आ सकता है। ओके, सो ये होता है स्टेप नंबर 1। जब तक ये क्लैरिटी ना रहे हम आगे बढ़ नहीं सकते। ये स्टेप नंबर 1 है। तो मैं जानबूझ के थोड़ा स्लो जा रहा हूं ताकि एक एक चीजें पूरा समझ में आ जाए अच्छे से। अभी ये समझ में आ गया कि क्या क्या सोर्सेज हैं, कहां कहां से हमारे इनकम जनरेट होगा। तो अभी इसको रेवेन्यू मॉडल एक जार्गन है, इट्स ए न्यू टर्म, अलग टर्म है। सो रेवेन्यू मॉडल का मतलब क्या होता है कि हम ऐसा क्या करें, ऐसा कौन सा तरीका लगाएं, स्ट्रैटेजी कैसा लगाएं जिससे हमारा ये जो रेवेन्यू जो है, जो इनकम जो जनरेट होगा वो आसानी से जनरेट होना शुरू हो जाए। वेरी सिंपल, हम ऐसा क्या तरीका लगाएं, ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे जो हमारा जो ये 3 टाइप का जो हमने इनकम अभी सोचा, वॉच के लिए जैसे प्रोडक्ट सेल हो गया, दूसरा स्पेयर पार्ट सेल्स, थर्ड सर्विस, उसका सर्विसिंग कर सकते हैं उस वॉच को। तो इसको ऐसा क्या करें जिससे हमारा रेवेन्यू जो है वो आसानी से जनरेट हो जाए, हमारा जो इनकम है वो आसानी से जनरेट हो जाए। जब उसको हम लोग अच्छे तरह से सोचते हैं उसको बोलते हैं स्ट्रैटेजाइजिंग। सो वी विल डू स्ट्रैटेजी, तो वी आर अप्लाइंग। सो स्ट्रैटेजी जब लगाते हैं कोई भी चीज पे और उसको पूरा एंड टू एंड, दैट इज कॉल्ड एज रेवेन्यू मॉडल। सर्विस इंडस्ट्री का भी रेवेन्यू मॉडल होता है, क्योंकि प्रोडक्ट का भी होता है रेवेन्यू मॉडल, सर्विस इंडस्ट्री का भी होता है। तो सब चीज का रेवेन्यू मॉडल होता है। तो अभी जब हम स्ट्रैटेजी की बात करें तो उससे पहले, स्ट्रैटेजी बनाने से पहले उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स आते हैं। अभी जो हमारा जो इनकम आने वाला है
उस इनकम को जनरेट करने के लिए हमें काफी सारे खर्चे करने पड़ेंगे. सो देयर इज अ कॉस्ट, देयर इज लॉट ऑफ कॉस्ट विच इज देयर. सो वो एक कंपोनेंट हो गया. आपके बहुत सारे रिसोर्सेज लगने वाले हैं, आप एम्प्लॉयज लगाएंगे, कुछ लोग काम करेंगे उस पे. तो जो एम्प्लॉयज लगाएंगे वो भी एक तरीके से वो कॉस्ट है आपके लिए. सो दैट इज द कॉस्ट. सो रेवेन्यू मॉडल में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, तो उसके जो स्ट्रैटेजी करने के लिए कंपोनेंट्स होते हैं. अभी एक एग्जांपल लेते हैं, हम एक एग्जांपल लेंगे कि उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं. जैसे आपने एक ई कॉमर्स का एक पोर्टल बना दिया, या फिर आपने एक ऐप बना दिया, मोबाइल का एक ऐप बनाया. ओके, अभी उस ऐप से आपका ग्रोसरी डिलीवरी हो रहा है. यू आर डूइंग अ ग्रोसरी डिलीवरी. क्यों ग्रोसरी डिलीवरी कर रहे हैं? बिकॉज यू नो कि अभी कोविड के टाइम पे ये एक बहुत जरूरी सर्विस जो लोगों को चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्विस है. तो आपने एक ऐप बना दिया या फिर एक वेबसाइट बना दिया जहां पे जितने भी कस्टमर्स हैं आपके, वो उस ऐप में या वेबसाइट में जाके ग्रोसरी डिलीवरी करने के लिए बुक कर सकते हैं. सो दैट इज अ केस स्टडी. वी आर जस्ट डूइंग अ केस स्टडी. ओके, तो ये हो गया. जैसे आपका एक ऐप बन गया या फिर आपका प्लेटफॉर्म बन गया या फिर वेबसाइट बन गया. तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक कस्टमर, जो एक कस्टमर है हमारा, वो एक कस्टमर से कितना हमारा सेल होने वाला है पर मंथ. जैसे ग्रोसरी का एग्जांपल लेते हैं. अगर ग्रोसरी कोई खरीदता है, एक फैमिली खरीदते हैं ग्रोसरी, तो मंथ में कितने का ग्रोसरी सेल होगा? करीब 3,000, 4,000, 5,000 रुपया का पर मंथ ग्रोसरी सेल होने वाला है. सो हमारे रेवेन्यू मॉडल में हम ये देखते हैं सबसे पहला कि एक कस्टमर से हमारा कितना रेवेन्यू, कितना इनकम आने वाला है पर कस्टमर, सिंगल कस्टमर. हमें ये तो पता चल गया कि वी आर गोइंग टू मेक मनी बिकॉज ऑफ द ग्रोसरी डिलीवरी की वजह से हमारा मनी आने वाला है. बट पर कस्टमर हमारा कितना सेल होने वाला है पर मंथ, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है रेवेन्यू मॉडल बनाने के लिए. अभी हम रेवेन्यू मॉडल पे जा रहे हैं. पहला स्टेप, एक कस्टमर से हमारा कितना सेल होने वाला है पर मंथ. जैसे ग्रोसरी का एग्जांपल लेते हैं. आपने एक ई कॉमर्स का वेबसाइट बनाया है और वहां पे एवरी कस्टमर हो सकता है 4,000, 5,000 का, तो हम एक मान के चलते हैं. तो इसमें भी सर्वे कर सकते हैं हम लोग कि डिफरेंट लोगों से बात करके कि टिपिकली आपका पर मंथ का ग्रोसरी का कितना आप खरीदते हैं एवरी मंथ. सो सर्वे करके ये सोच लीजिए कि 4,000 रुपीज उनका पर कस्टमर से सेल होने वाला है. ओके, सो दैट इज वन. अभी आपको ये डिसाइड करना है कि अगर आपको 20 lakhs का रेवेन्यू जनरेट करना है, 20 lakhs पर मंथ, 20 lakhs का इनकम जनरेट करना है पर मंथ, तो आपको कितने कस्टमर्स चाहिए पर मंथ? एक कस्टमर से 4,000 का हमारा सेल हो रहा है, 4,000 रुपीज. सो पर मंथ if I want 20 lakhs, right? So we need how many? 500 customers. हमको 500 customers चाहिए. 4,000 into 500, right? So that is how we fix. उस तरह से हम लोग फिक्स करते हैं कि हमारा मंथली रेवेन्यू जनरेशन कितना होना चाहिए. रेवेन्यू मॉडल में जा रहे हैं अभी हम डीप जा रहे हैं बिकॉज इनकम के जो सोर्सेज हैं वो तो समझ में आ गए, बट हमें डिसाइड करना है कि हमें कितना जनरेट करना है, हमें कितना बिजनेस करना है. उस बिजनेस करने के लिए अभी रेवेन्यू मॉडल पे जा रहे हैं. तो सबसे पहले पर कस्टमर का कितना रेवेन्यू का पॉसिबिलिटी है, 4,000 लेट्स से, एंड पर मंथ हमें कितने कस्टमर्स चाहिए. अगर हमें 20 लाख का रेवेन्यू जनरेट करना है तो इट इज 500. सो दैट इज द फर्स्ट कंपोनेंट इन द रेवेन्यू मॉडल. सो पर कस्टमर रेवेन्यू पर मंथ कितना आने वाला है, एक कस्टमर का एवरी मंथ कितना रेवेन्यू हम लोग जनरेट कर सकते हैं, वो एक पॉइंट नंबर 1 होता है. सेकेंड पॉइंट इज कि पर मंथ हमें कितने कस्टमर्स का ट्रांजैक्शन चाहिए, कितने कस्टमर्स उसमें ट्रांजैक्ट करना चाहिए. हमने डिसाइड कर लिया कि 500 होने चाहिए बिकॉज हमें 20 lakhs का रेवेन्यू चाहिए, 20 lakhs का इनकम चाहिए. तो हमने डिसाइड कर लिया. अभी जो थर्ड होता है कि अगर हमें 500 कस्टमर्स का ट्रांजैक्शन चाहिए तो कितने कस्टमर्स जो हैं उन लोग
हमारे ऐप में या हमारे वेबसाइट में सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि जितने लोग सब्सक्राइब करेंगे सारे तो खरीदेंगे नहीं, है ना। तो देयर विल बी अ लॉ ऑफ एवरेज, और परसेंटेज, एक परसेंटेज होगा, जितने भी लोग आएंगे सारे लोग खरीदेंगे नहीं। जैसे IRCTC का वेबसाइट है, सब लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब लोग उसमें जा सकते हैं, अपना लॉगिन ID पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, सभी तो ट्रेन टिकट बुक नहीं कर रहे हैं। सिमिलरली अगर कोई वेबसाइट है जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, तो उसमें सबका यूजर ID बना हुआ है, लेकिन सारे तो खरीद नहीं रहे हैं, जब जरूरत पड़ता है तभी खरीदते हैं आप। सो उसी तरह से आपने एक वेबसाइट बनाया है, अभी 500 आपका कंफर्म सेल चाहिए, 500 कस्टमर्स, आप चाहते हैं कि 500 ट्रांजैक्शंस होने चाहिए, 500 कस्टमर्स बाय करने चाहिए आपके पोर्टल से, आपके वेबसाइट से, बिकॉज आपने फिक्स कर दिया कि 20 लाख का मुझे रेवेन्यू जनरेट करना है। तो 500 के लिए आपके एवरेज कन्वर्शन कितना होना चाहिए? लेट्स से अगर वो 10% है, 10% इज एवरेज कन्वर्शन, सो देन विच मीन्स आपको 5000 कस्टमर्स चाहिए आपके वेबसाइट में या फिर आपके ऐप में। तो आपका जो ऐप डाउनलोड है या वेबसाइट में जो सब्सक्रिप्शन है, वेबसाइट में जो लॉगिन ID पासवर्ड क्रिएट होना चाहिए, दैट शुड बी 5000, सो दैट इट इज 10%। 10% आपके, अगर 5000 सब्सक्राइबर्स हैं, 5000 लॉगिन ID क्रिएट हुआ है, तो देन 500 आप सोच सकते हैं कि शायद 500 लोग खरीद लेंगे एवरी मंथ। सो 5000 इज योर टोटल कस्टमर। तो आपका जो कन्वर्शन रेट है वो आपको फिक्स करना पड़ेगा। कन्वर्शन रेट, कितना कन्वर्शन रेट है, सो दैट इज अनदर कंपोनेंट। रेवेन्यू मॉडल का एक और कंपोनेंट होता है। यस, करेक्ट, 5000 to 6000 पर मंथ। सो हम थोड़ा अभी डीप जा रहे हैं। सो अभी हमें अभी ये देखना है नेक्स्ट कि हमने ये डिसाइड कर लिया कि कितने का प्रोडक्ट सेल होता है पर मंथ, एक कस्टमर से कितना प्रोडक्ट सेल होता है, कितना रेवेन्यू बनता है। दूसरा हमने ये डिसाइड किया कि पर मंथ कितने कस्टमर्स उस वेबसाइट से खरीदने चाहिए। तीसरा हमने ये डिसाइड किया कि अगर हमारा कन्वर्शन रेट अगर 10% है तो कितने कस्टमर्स होने चाहिए हमारे वेबसाइट में, या हमारे ऐप डाउनलोड कितने होने चाहिए। तो हमने ये भी डिसाइड कर दिया कि 5000 to 6000 होने चाहिए। तो ये 3 कंपोनेंट हो गए। तो उसको टर्मिनोलॉजी में उसको बोलते हैं एवरेज रेवेन्यू पर कस्टमर। सो आरपू आपने सुना होगा कई बार कि आरपू क्या है, ARPU, एवरेज रेवेन्यू पर कस्टमर। सो दैट इज ए जार्गन, दैट इज ए टर्मिनोलॉजी, बट हमने अभी जो डिस्कस किया वो वही है। उसके बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारा कस्टमर का रिटेंशन रेट कितना है। अगर एक कस्टमर आता है हमारे वेबसाइट में और वो खरीदते हैं, तो उसके बाद विल ही रिटेन, और वो उस वेबसाइट से निकल के दूसरे वेबसाइट में चले जाएंगे, या रिटेंशन रेट क्या है हमारा। सो दैट इज द रिटेंशन रेट। सो हम ये भी कैलकुलेट करते हैं कि रिटेंशन रेट कितना होना चाहिए। अगर सोच लीजिए कि रिटेंशन रेट इज 50%, विच मीन्स हर महीने आपको 5000 से 6000 कस्टमर आपको जोड़ने पड़ेंगे एवरी मंथ दे शुड सब्सक्राइब आपके वेबसाइट में या फिर ऐप में। अनदर 5000 to 6000 कस्टमर्स आने चाहिए जो सब्सक्राइब करेंगे या फिर ऐप डाउनलोड करेंगे या फिर लॉगिन ID पासवर्ड क्रिएट करके अपना लॉगिन ID क्रिएट करेंगे। सो बिकॉज 50% हमारा रिटेंशन रेट है, मीन्स 50% ऑफ द कस्टमर जो है इनएक्टिव हो जाते हैं या फिर आपके वेबसाइट से बाहर चले जाते हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम रेवेन्यू मॉडल की बात कर रहे हैं। रेवेन्यू मॉडल की जब बात कर रहे हैं तो हमारा रेवेन्यू फिक्स रहता है कि हम हर महीने कितना रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं, वो हमने डिसाइड कर लिया, वो फिक्स कर लिया हमने। सो वी डोंट वांट टू गो डाउन फ्रॉम देयर, उससे हमको नीचे नहीं जाना है, हमने फिक्स कर दिया, 20 लाख फिक्स हो गया हमारा। So we are talking about, sir, sorry to interrupt you, we are talking about customers. So one question that we have, yes. What strategy should be used to attract customers in beginning? So तो वो भी हम लोग जाएंगे अभी, उसमें हम और डीप जाएंगे कि उसको तरीका क्या है। सो पहले हम लोग पैरामीटर्स की बात कर रहे हैं, डिफरेंट पैरामीटर्स। ओके, सो हमने अभी फिक्स कर रहे हैं, एक चीजें फिक्स किया जा रहा है अभी। सबसे पहले हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, रेवेन्यू के जितने भी सोर्सेज हैं उसको हमने लिस्ट किया। अभी हमारे जो पैरामीटर्स हैं हमारे जो कंपनी में, जब तक ये क्लैरिटी नहीं रहेगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो अभी हम क्लैरिटी और डिटेल क्लैरिटी में लेके आ रहे हैं कि हमारा, हमने एक फिक्स कर दिया कि 20 लाख हमारा रेवेन्यू बनना चाहिए पर मंथ, वो हमने फिक्स कर दिया। अब उसको बनाने के लिए वी ऑल्सो हैव फिक्स कि हमारा कस्टमर्स कितना सेल होगा पर मंथ, वो डिसाइड हो गया। कितने कस्टमर्स परचेस करेंगे पर मंथ, मिनिमम 500, वो फिक्स हो गया। नेक्स्ट
हमने ये डिसाइड कर दिया कि 5000 कस्टमर्स होने चाहिए, एवरी मंथ 5000 कस्टमर्स ऐड होने चाहिए हमारे वेबसाइट में। तो हमने ये भी फिक्स कर दिया। ओके, तो ये सारे हमने फिक्स कर दिया। अभी हम लोग इसको फुलफिल करने के लिए इसके जितने भी स्ट्रैटेजीज हैं उस पे जाएंगे। उसको फुलफिल करने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज होते हैं, तो तो किस तरीके से हम लोग इसको फुलफिल कर सकते हैं, हम उस पे अभी फोकस करेंगे। जैसे अभी अभी रेवेन्यू मॉडल्स की बात करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू द डीप ऑफ द रेवेन्यू मॉडल। तरीका क्या क्या होता है, क्या क्या स्ट्रैटेजीज होता है, और इसमें विल टेक लॉट ऑफ एग्जांपल्स। हम लोग काफी सारे एग्जांपल्स करेंगे। जैसे अभी वेबसाइट की बात कर रहे हैं, जहां पे आपने ग्रोसरी का, एसेंशियल सर्विसेज का सेल की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या क्या तरीका है, किस तरीके से हम लोग कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, और किस किस तरीके से हम लोग रेवेन्यू मॉडल्स क्रिएट कर सकते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट वेज। सो सबसे पहला एक ये हो गया कि आपने जितने भी ग्रोसरी ओनर्स हैं उनको आपने अपने वेबसाइट में लेके आ गया। सो यू हैव गॉट देम। सो उनका जब प्रोडक्ट सेल हो रहा है आपके वेबसाइट से, सो उसमें से आप जो है परसेंटेज प्राइसिंग, एक सम परसेंटेज यू विल टेक फ्रॉम देम। इट कुड बी परसेंटेज, इट कुड बी फी, बिकॉज उनका जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपकी वेबसाइट से सेल हो रहा है। तो एक परसेंटेज आप ले सकते हैं या फिर आप फी ले सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज रेवेन्यू मॉडल। किस तरह से, हाउ टू फिक्स द रेवेन्यू जनरेशन, करेक्ट, यू राइट, हाउ टू फिक्स द रेवेन्यू जनरेशन फॉर एवरी बिजनेस। तो कैसे फिक्स करें, आप कैसे चार्ज करोगे, आप परसेंटेज लोगे या फिर एक परसेंटेज लोगे या फिर आप एक फिक्स्ड फी फिक्स कर दोगे। सो उसको बोलते हैं कि हमारा रेवेन्यू मॉडल जो है इट इज प्राइसिंग स्ट्रक्चर। हमारा जो प्राइसिंग स्ट्रक्चर है उसको हम एक परसेंटेज ले सकते हैं या फिर एक फिक्स्ड फी ले सकते हैं। तो वो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया, अभी आप बोल सकते हैं कि हम डिलीवरी भी करेंगे, आपके प्रोडक्ट का डिलीवरी भी हम ही करेंगे। इट इज नॉट कि आप डिलीवरी करो, हम ही डिलीवरी करेंगे। सो नाउ डिलीवरी पे आप फीस ले सकते हैं, यू कैन टेक डिलीवरी फी फ्रॉम द कस्टमर। सो दैट इज अनदर टाइप ऑफ अ रेवेन्यू मॉडल। थर्ड, यू कैन हैव अ मार्कअप ऑन द डिलीवरी फी। जैसे डिलीवरी फी आपने आउटसोर्स कर दिया उसको किसी और को, टू मेक दैट डिलीवरी, वो डिलीवरी करने के लिए किसी और को आपने आउटसोर्स कर दिया। सो नाउ you are taking a delivery fee markup on that. So that is another type of revenue model. So if I summarize all the different types, कितने types of revenue model हो सकते हैं एक वेबसाइट से, एक वेबसाइट जो जहां से ग्रोसरी का डिलीवरी हो रहा है। तो सबसे पहला लेट्स टेक सिंपल एग्जांपल जो आपको बहुत लोगों को पता भी होगा कि एडवर्टाइजमेंट फी। एडवर्टाइजमेंट फी एक रेवेन्यू मॉडल होता है जहां पे आपकी जितने भी ट्रैफिक आपका जनरेट हो रहा है, जितने आपके सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं, जितने लोग आ रहे हैं आपके वेबसाइट में ग्रोसरी खरीदने के लिए, तो आप एडवर्टाइजमेंट का एक स्पेस बना दीजिए आपके वेबसाइट में, ई कॉमर्स वेबसाइट में। एंड वहां पे जितने भी आपका गूगल का जो एड्स या जो भी है एड्स जब वहां पे आएंगे तो एड रेवेन्यू, एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू जो बनेगा, तो दैट इज ए रेवेन्यू स्ट्रीम फॉर यू, रेवेन्यू मॉडल फॉर यू, जहां से आपका एडवर्टाइजमेंट से रेवेन्यू बन सकता है। तो दैट इज नंबर वन। द सेकेंड, हम लोग जो बेस्ट रेवेन्यू मॉडल है उस पर भी आएंगे, तो विल डिस्कस दैट। सो द नंबर वन इज एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू। सिंपल वेबसाइट जहां से आपका ग्रोसरी का सेल हो रहा है, फर्स्ट इज एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू। जो सेकंड रेवेन्यू होगा आपका, यू कैन चार्ज ए फी, आप एक फी चार्ज कर सकते हो। जो भी आपका जो डिलीवरी, जो भी ग्रोसरी के जो पार्टनर्स हैं, आपके जो स्टोर ओनर्स हैं, उनसे आप फी चार्ज कर सकते हो या फिर आप परसेंटेज भी चार्ज कर सकते हो। सपोज 4000 5000 का सेल हो रहा है, उसमें से आप परसेंटेज ले सकते हैं कि 2% 3% जो है आपको आएगा, बिकॉज आप उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं, आपके वेबसाइट से वो सेल हो रहा है। सो दैट इज द सेकेंड वे। द थर्ड वे जो है, यू कैन से कि नंबर ऑफ सेल्स जितना आपका हो रहा है, नंबर ऑफ सेल्स के हिसाब से यू कैन से बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेल्स आई विल टेक सो मच। अनदर वे which is again another fee that you can charge. That is the third way. Fourth is delivery. You can have delivery charges. Delivery charges से भी आप you can earn money. The fifth way, delivery charges पे you can take markup. उसमें आप markup ले सकते हैं. That is the sixth way. Sixth way is transaction fee. There is a transaction fee. जैसे कस्टमर्स आपके वेबसाइट में आके उन्होंने कार्ड स्वाइप किया या उन्होंने पेटीएम में पे किया, जो भी तरीके से पे किया, आप उसका एक परसेंटेज आप ले सकते हो। दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रांजैक्शन फी। सो एक सिंपल वेबसाइट जो आपने बनाया है फॉर
ओनली फॉर सेलिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। कोई भी प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए जो भी आपने एक वेबसाइट बनाया या फिर ऐप बनाया, उसमें हमने अभी देखा कि 6 तरीके हैं, डिफरेंट वेज, 6 डिफरेंट वेज ऑफ रेवेन्यू मॉडल। ओके, जैसे नियर बाय इन टायर 2 cities कस्टमर गिव प्रेफरेंस टू नियर बाय किराना शॉप और ग्रोसरी। हाउ टू टैकल दिस प्रॉब्लम इन टायर 2 cities? यस, तो इसका भी आप, अभी हम क्या प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं कि लोगों को कन्वीनियंस चाहिए। अभी कोविड के टाइम में लोग बाहर जाना नहीं चाहते। हम एक केस स्टडी ले रहे हैं, दिस इज नॉट द ओनली स्टार्टअप, देयर कैन बी मेनी स्टार्टअप्स। सो एक एग्जांपल लिया जा रहा है यहाँ पे। सो लोगों को कन्वीनियंस चाहिए, उनके डोर स्टेप डिलीवरी चाहिए उनको। सो हर चीज ऐसे ही बिजनेस तैयार होता है कि आप उनको कन्वीनियंस दे रहे हैं। तो अगर आप कन्वीनियंस दे रहे हैं तो पीपल विल नॉट गो आउट, दे वांट टू बाय फ्रॉम यू, आप ही से उन लोग खरीदेंगे। ठीक है, सो लेट मी समराइज कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज, डिफरेंट रेवेन्यू मॉडल्स फ्रॉम अ सिंपल वेबसाइट। ओके, सो व्हाट आर द डिफरेंट रेवेन्यू मॉडल्स? द फर्स्ट वन इज एडवर्टाइजमेंट फ्रॉम योर वेबसाइट। एडवर्टाइजमेंट हो गया आपका, या फिर ऐप में एडवर्टाइजमेंट, वेबसाइट में एडवर्टाइजमेंट, दैट इज वन ऑफ द रेवेन्यू मॉडल। द सेकंड रेवेन्यू मॉडल इज आप एक फी चार्ज कर सकते हो, आपके जितने भी ग्रोसरी ओनर्स या स्टोर ओनर्स हैं उनसे आप फी ले सकते हैं। क्यों फी ले रहे हैं आप? क्योंकि उनका ग्रोसरी स्टोर आपके वेबसाइट में है, इसीलिए आप फी ले रहे हैं। ओके, सो वो हो गया दूसरा। सो दैट इज द सेकंड वे, सेकंड रेवेन्यू मॉडल। थर्ड, व्हाट इज द थर्ड वे? ओके, सो द थर्ड वन could be you are charging a commission from the owners। जितना भी आपका सेल हो रहा है उससे आप कमीशन ले रहे हैं, you are taking a commission, that is the third way। फोर्थ इज मंथली जितना सेल हो रहा है उसका आप फी ले सकते हैं, परसेंटेज ले सकते हैं, दैट इज द फोर्थ वे। फिफ्थ वे इज आप डिलीवरी कर रहे हैं तो डिलीवरी चार्जेस ले सकते हैं, तो डिलीवरी चार्जेस में यू विल मेक सम मनी, कुछ मनी वहां से आएगा। द सिक्स्थ वे is you can have a markup on the delivery fee। कोई प्रोडक्ट में आप मार्कअप ऐड कर सकते हैं, so you can add a markup। जैसे डिलीवरी फी इज लाइक 20 रुपीज, यू कैन चार्ज अनदर 5 रुपीज। सो 20 रुपीज की जगह में आप 25 रुपीज ले रहे हैं, तो वो मार्कअप हो गया। तो मार्कअप में आप एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं, राइट। एंड देन उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया कि जो आपका जो ट्रांजेक्शन फी है, जैसे पेमेंट गेटवेज हो गया या जितने भी पेमेंट मॉडल्स हैं, उसमें से आप 1%, आधा परसेंट, 1.5% जो भी है वो फिक्स करके आप ले सकते हैं। ओके, तो ये जो 6-7 तरीका हो गया। जब तक हम सोचेंगे नहीं बैठ के, जितने भी फाउंडर्स हैं, जितने भी टीम मेंबर्स हैं, सोचेंगे नहीं कि क्या क्या तरीका है, कैसे कैसे किया जा सकता है, तो आप बहुत सारी चीजें मिस कर जाएंगे। आपने वेबसाइट बना दिया, बट ये सारी चीजें जितने भी अंडरलाइंग मॉडल्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स हैं, वो सारे मिस हो जाएंगे। तो लेट मी समराइज बिफोर वी मूव फॉरवर्ड कि हमने क्या क्या डिस्कस किया है अभी तक, एंड देन वी विल गो डीप इनटू कि क्या क्या और डिफरेंट टाइप ऑफ रेवेन्यू मॉडल्स हो सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो है हमारे जितने भी इनकम जनरेशन के जितने भी सोर्सेज हैं उसको हम पहले लिस्ट करते हैं, और उसको बोलते हैं इन स्टार्टअप टेक्नोलॉजी में रेवेन्यू स्ट्रीम्स। ओके, सो इनकम जनरेशन के जितने जितने सोर्सेज हैं हमारे। दूसरा, सोर्सेज पता चल गया हमारी इनकम जनरेशन का, तो हम सबसे पहले स्टार्टअप हमें सक्सेसफुल करना है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा मंथली हमारा कितना रेवेन्यू हमें बनाना है, कितना इनकम हमें बनाना है। तो हमने वो फिक्स कर दिया, लेट्स से 20 लाख रुपीज, 20 लाख हमारा रेवेन्यू बनना चाहिए, वो हमने फिक्स कर दिया। अभी उसको जब फिक्स कर दिया हमने, तो अभी डिफरेंट पैरामीटर्स में जाते हैं। अभी उसको फुलफिल करने के लिए अभी हम मॉडल पे जा रहे हैं, रेवेन्यू मॉडल। उसको फुलफिल करने के लिए अभी क्या किया जाए, क्या क्या किया जाए, तो उसको फुलफिल करने के हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि एक कस्टमर का कितना परचेज होगा पर मंथ, वो हमने फिक्स किया 4,000 रुपीज। उसके बाद 20 लाख बनाने के लिए कितने कस्टमर्स आने चाहिए, परचेज होने चाहिए पर मंथ, वो हमने फिक्स कर दिया 500 कस्टमर्स, तो उसमें 20 लाख रेवेन्यू आ गया। तीसरा हमने ये फिक्स किया तो कि हमारा कितना कन्वर्शन रेट कितना है, तो 5,000 हमने फिक्स कर दिया, 10% इज कन्वर्शन रेट। तो 5,000 कस्टमर्स अगर हैं तो 500 कस्टमर्स खरीदेंगे हमारे वेबसाइट से, तो हमने वो फिक्स कर दिया। उसके बाद हमने ये फिक्स कर दिया कि हमारा रिटेंशन रेट कितना होगा, तो कितने कस्टमर्स ड्रॉप हो जाएंगे, कितने कस्टमर्स मूव आउट हो जाएंगे। तो जैसे 50% ऑफ द कस्टमर्स मूव आउट हो गए, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि 50% कस्टमर मूव आउट हो गए, तो हमें हर महीना 5,000 to 6,000 कस्टमर्स हमें ऐड करने पड़ेंगे हमारे वेबसाइट में।
तो हमने ये पहले फिक्स कर दिया, तो रेवेन्यू का जो हमें जितना अर्न करना है वो हमने फिक्स कर दिया। अभी इसको अर्न करने के लिए अभी क्या क्या और डिफरेंट वेज हैं, तरीका जो है वो हमने डिसाइड किया। तो वी डिस्कस अबाउट द 6 डिफरेंट वेज। सो आई एम गोइंग वेरी सिंपल, आई एम नॉट गोइंग वेरी डीप। आई नो कि आप में से कुछ लोगों को और थोड़ा ज्यादा डिटेल भी नॉलेज पता होगा, बट मैं एकदम सिंपल वे में इसको प्रोग्रेस कर रहा हूँ। सो नाउ कमिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेवेन्यू, अब आपके प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो रेवेन्यू मॉडल क्या क्या हो सकता है। तो हमने जैसा डिसाइड किया, शुरू में हमने ये डिस्कस किया कि कितनी आसानी से हम लोग उस रेवेन्यू स्ट्रीम्स को जनरेट कर सकते हैं, उस इनकम को जनरेट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग रेवेन्यू मॉडल, कितने आसानी से। तो अभी हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू। आपने एक वेबसाइट बनाया, आई एम टेकिंग एग्जांपल्स, अभी काफी सारे एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस करेंगे ऑफ रेवेन्यू मॉडल्स आसानी से। तो दिस इज ऑल स्ट्रैटेजी। अभी हम लोग स्ट्रैटेजी डिस्कस करें कि क्या क्या तरीका है जिससे आसानी से हम लोग कर सकते हैं। आपने एक वेबसाइट बनाया है जहां पे रेसिपीज हैं, खाना बनाने की रेसिपीज, ओके। उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्विजीन्स हैं, डिफरेंट टाइप के पंजाबी फूड है, साउथ इंडियन फूड है, डिफरेंट टाइप के रेसिपीज आपके वेबसाइट में है। और आपने उसको फ्री, एकदम फ्री में लोग आके वहां पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, फ्री। आप चार्ज कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे हैं। तो आप लोगों को बोल रहे हैं कि आप आओ हमारे वेबसाइट में, और जितना भी आपका रेसिपी है एवरीडे हम लोग एक एक रेसिपी हम लोग डालेंगे, नया नया रेसिपी डालेंगे हमारे वेबसाइट में। तो ये आप इनकरेज कर रहे हो अपने कस्टमर्स को आपके वेबसाइट में आने के लिए, आप इनकरेज कर रहे हो उनको। क्यों इनकरेज करें? क्योंकि वहां पे आपका नया नया रेसिपी, अभी लॉकडाउन का टाइम था, कोविड का टाइम है, तो पीपल वांट टू कुक। वो लोग अपना नया नया तरीका, नया नया, दे आर ऑल सर्चिंग डिफरेंट रेसिपीज, उन लोग सर्च करें। आपने एक वेबसाइट बना दिया एंड पीपल आर कमिंग टू योर वेबसाइट, आपके वेबसाइट में आ रहे हैं बिकॉज एवरीडे नया नया रेसिपीज आप उसमें डाल रहे हैं और फ्री। अभी आप जो फ्री उसमें डाल रहे हैं, तो आपका इंटेंट क्या है यहाँ पे कि जितने भी आपके लोग हैं पूरे एमपी में, पूरे इंडिया में, वो सब आपके वेबसाइट में आने चाहिए। तो आपका रेवेन्यू मॉडल क्या होगा आपका यहाँ पे? एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू आपका हो जाएगा यहाँ पे। सब लोग सोच रहे हैं कि अरे यहाँ पे हाउ डज दिस स्टार्टअप मेक मनी, ये स्टार्टअप पैसा कहाँ से बनाता है? फ्री में इन लोग रेसिपीज के बारे में बता रहे हैं, फ्री में। जैसे आपने संजीव कपूर का इंटरव्यू लेके उसमें डाल दिया कि क्या एक रेसिपी का आपने डाल दिया, तो उससे आप ट्रैफिक जनरेट कर रहे हो, आप अपने वेबसाइट में लोगों को लाने का एक तरीका आपने ढूंढ लिया है। तो एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू, बिकॉज जितने लोग आएंगे इट इज 1:3 टाइम्स आपको रेवेन्यू मिलता है। अगर आपके वेबसाइट में 3 कस्टमर्स आए हैं तो आपको 1 रुपया मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके वेबसाइट में अगर 1000 कस्टमर्स आते हैं तो आपको 300-350 रुपया मिलता है एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू, ऑन एन एवरेज, ऑन एन अप्रोक्सीमेशन। आप इसको मान के रहिए। तो यू आर गेटिंग ट्रैफिक, आप अपने कस्टमर्स को आपके वेबसाइट में लेके आ रहे हैं। सो दिस इज वन ऑफ द रेवेन्यू मॉडल। एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू बहुत पावरफुल रेवेन्यू मॉडल है। बहुत सारे वेबसाइट्स होंगे जहाँ पे न्यूज चैनल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एंटरटेनमेंट्स का होता है, रेसिपीज का होता है, डिफरेंट होता है, एंड पीपल फ्लॉक, सब लोग जाते हैं उसमें और वो एडवर्टाइजमेंट से रेवेन्यू बनाते हैं। तो दिस इज वन रेवेन्यू मॉडल। नाउ सेकंड, लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड टाइप ऑफ रेवेन्यू मॉडल। आपका एक प्रोडक्ट है, आपने एक प्रोडक्ट बनाया है, अब उस प्रोडक्ट को सेल करना है, कस्टमर के पास जाना है वो प्रोडक्ट, तभी जाके आपको उसका इनकम आएगा। तो अभी उसका क्या क्या तरीका है, किस तरीके से आप उस प्रोडक्ट को कस्टमर्स के पास आसानी से पहुंचा सकते हैं ताकि आपको उसका इनकम आए, आपके पास प्रॉफिट आपके पास आना चाहिए। क्या क्या तरीका है? डिफरेंट डिफरेंट वेज। तो जैसे आपने एक शॉप ओपन कर लिया, एक शॉप ओपन किया जहां पे आपके प्रोडक्ट सारे वहां पे हैं, आपके शॉप में है। तो वो हो गया एक रेवेन्यू मॉडल, वन वे। दूसरा वे क्या है? आपने शॉप ओपन नहीं किया, आपने एक ई कॉमर्स वेबसाइट पे अपने प्रोडक्ट्स डाल दिए, लाइक फॉर एग्जांपल अमेजॉन में डाल दिया। सो दैट इज अनदर रेवेन्यू मॉडल। ओके, द थर्ड वे इज आपने अपना खुद का वेबसाइट बनाया, क्योंकि अमेजॉन को आपको पे करना पड़ेगा अबाउट 20-30%। आपने अपना खुद का वेबसाइट बनाया, सो दैट इज अनदर वे जहां से आप अपने प्रोडक्ट्स को अपने कस्टमर्स के पास पहुंचा सकते हैं।
देयर कैन बी अ फोर्थ वे। चौथा तरीका क्या है? यू कैन हैव डायरेक्ट सेल्स। डायरेक्ट सेल्स विच मीन्स प्रोडक्ट्स आपके पास हैं, आपके जो एफिलिएट्स हैं या फिर चैनल पार्टनर्स हैं, वो प्रोडक्ट्स को आपके स्टार्टअप से कस्टमर्स तक पहुंचा रहे हैं। चैनल पार्टनर्स, आपने चैनल पार्टनर्स को एंगेज कर रखा है। जैसे रियल एस्टेट में क्या होता है? चैनल पार्टनर्स होते हैं। चैनल पार्टनर्स विल डू द सेल, ओके, एंड दे विल गेट सम परसेंटेज। सो दैट इज अनदर वे, ठीक है। अनदर वे इज यू कैन साइन अप विद अ B2B कंपनी, जैसे B2B और इट कैन बी B2C। आपका जो प्रोडक्ट है वो बिजनेस के लिए एप्लीकेबल है या रिटेल कस्टमर्स के लिए एप्लीकेबल है, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका तरीका क्या होगा। सो दीज आर ऑल डिफरेंट डिफरेंट वेज जहां से आपका जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर्स तक जा सकता है, एंड ऑल दीज डिफरेंट वेज आर नथिंग बट रेवेन्यू मॉडल, ओके। और इसको कैसे चूज करते हैं? इस रेवेन्यू मॉडल को किस तरीके से चूज किया जाता है कि आपका खर्चा कितना आने वाला है और आपका प्रॉफिट कितना बनने वाला है, और कितने आसानी से आपका जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर्स तक पहुंचेगा। इस पे इस बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि आपका रेवेन्यू मॉडल क्या होना चाहिए। आपका खर्चा कितना आने वाला है, आपका प्रॉफिट कितना बनने वाला है, और उस हिसाब से आप चूज करेंगे। जैसे इफ यू आर ए स्टार्टअप और आपका यू हैव मनी, आपके पास पैसा है, तो यू कैन ऑलवेज हैव ऑफलाइन। ऑफलाइन में आप एक स्टोर ओपन कर सकते हैं, सो दैट इज वन ऑफ द वे। लेट्स से यू डोंट हैव मनी, we'll come to how Facebook earns money, we'll come to that. So what are the other ways in which you can do it? आपका जो खर्चा करना नहीं है आपको, तो आप अमेज़न में डाल सकते हैं, दैट इज अनदर वे। सो दैट इज वे, बट उसमें भी आपका 30% चला जाएगा, 20 to 30% विल गो अवे। सो एक प्रोडक्ट का सेल में भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट रेवेन्यू मॉडल्स होते हैं, ओके। नाउ license, there is a rental and leasing revenue model, रेंटल एंड लीजिंग रेवेन्यू मॉडल, जिसमें बहुत सारे स्टार्टअप्स क्या होते हैं। जैसे आपने देखा होगा फर्नीचर रेंटल का एक स्टार्टअप, फर्नीचर रेंटल। सो उन लोग क्या करते हैं, दे बाय द फर्नीचर, उन लोग फर्नीचर खरीदते हैं और उस फर्नीचर को आप रेंटल में दे देते हैं, एंड एवरी मंथ आपको रेंट आएगा उस फर्नीचर का। सो दैट इज ए रेंटल रेवेन्यू मॉडल, और लीजिंग बोलते हैं उसको, रेंटल या फिर लीजिंग रेवेन्यू मॉडल। सो दैट इज वन टाइप ऑफ रेवेन्यू। अनदर टाइप ऑफ रेवेन्यू मॉडल, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस, आपका प्रोडक्ट, आपका सर्विस किस तरीका का है, ओके। सो दैट इज अनदर वे। नाउ कमिंग टू अनदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेवेन्यू मॉडल। जैसे आपका एक प्रोडक्ट है, जैसे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट CRM टूल बनाया आपने, जैसे जोहो का बारे में आपने सुना होगा। सो जोहो इज ए कंपनी जिसमें CRM सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। सो इट इज अ SaaS बेस्ड प्रोडक्ट, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सो उसमें सब्सक्रिप्शन बेस्ड रेवेन्यू मॉडल होता है। जैसे आपने सब्सक्राइब करने के लिए आपने उसको बोला, सो यू आर नॉट सेलिंग दैट, आपने उसको सब्सक्रिप्शन। सो सब्सक्रिप्शन का बेनिफिट क्या होता है? एवरी मंथ आपको रेवेन्यू आएगा। तो आपने एक कस्टमर को साइन अप कर दिया आपके प्रोडक्ट के लिए, सो एवरी मंथ दे आर पेइंग यू, हर महीना। सो दैट इज कॉल्ड एज सब्सक्रिप्शन बेस्ड रेवेन्यू मॉडल, ओके। सो सब्सक्रिप्शन, और ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट, व्हाट टाइप ऑफ सर्विसेज यू हैव, एंड उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि किस तरह का रेवेन्यू मॉडल हमें चूज करना पड़ेगा, ओके। सो सब्सक्रिप्शन बेस्ड रेवेन्यू मॉडल। सो सब्सक्रिप्शन बेस्ड, पहले सब्सक्रिप्शन से पहले लाइसेंस बेस्ड होता था, लाइसेंस बेस्ड, ओके। सो लाइसेंस बेस्ड और सब्सक्रिप्शन बेस्ड में क्या फर्क है? लाइसेंस बेस्ड में क्या होता है कि आपने बोल दिया कि ओके 50,000 रुपीज यू हैव टू पे, इस प्रोडक्ट को अगर हम आपको देंगे तो आपको 50,000 रुपीज, आप लाइफ टाइम इसको यूज कर सकते हैं, 50,000 यू हैव टू पे। अभी कस्टमर्स आपको पे करने के लिए रेडी नहीं है, 50,000 इट्स अ बिग अमाउंट, वो रेडी नहीं है, तो आपने उसको कन्वर्ट कर दिया सब्सक्रिप्शन बेस्ड रेवेन्यू मॉडल। एवरी मंथ यू पे ओनली 2,000 रुपीज, ओके। सो आपका एवरी मंथ 2,000, तो आपका 2 साल में 50,000 रुपीज आ गया, राइट। तो एक लाइसेंस बेस्ड रेवेन्यू मॉडल से आपने उसको सब्सक्रिप्शन बेस्ड रेवेन्यू मॉडल में कन्वर्ट कर दिया। एवरी मंथ 2,000 रुपीज, कस्टमर बोलेगा ओके ठीक है, इट्स फाइन, 2,000 इज नॉट बिग अमाउंट, ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, आई एम ओके टू पे। और आप उनको ये भी बोल सकते हैं कि आप कभी भी सब्सक्रिप्शन क्लोज कर सकते हैं, जब भी आप चाहें आप बंद कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन। तो यूजुअली एक कस्टमर जब यूज टू हो जाते हैं एक प्रोडक्ट पे, तो दे विल नॉट स्टॉप, दे विल कंटिन्यू टू यूज। तो इसमें बेनिफिट क्या होता है? आपका रिकरिंग रेवेन्यू आता है। आपका लाइसेंस में आपका फिक्स्ड रेवेन्यू था, एंड इट इज डिफिकल्ट टू सेल द कस्टमर,
So what we are talking about revenue model, कितनी आसानी से हम लोग उस प्रोडक्ट को कस्टमर्स तक पहुंचा सकें, राइट? सो लाइसेंस बेस्ड में 50,000 रुपीज यू हैव टू पे लाइसेंस, सो वो बहुत ज़्यादा है कस्टमर्स के लिए, एंड दे आर हेजिटेटिंग. आप 100 कस्टमर से बात करोगे, शायद 2 या 3 कस्टमर्स को परचेज करेंगे. बट नाउ यू हैव चेंज द रेवेन्यू मॉडल, आपने चेंज कर दिया उसको सब्सक्रिप्शन बेस्ड रेवेन्यू मॉडल में. सो व्हाट इज हैपनिंग कि यू हैव टू पे ओनली 2,000 रुपीज पर मंथ, एंड आउट ऑफ 100 कस्टमर्स मे बी 30, 40, 50 कस्टमर्स रेडी हो जाएंगे उस रेवेन्यू मॉडल को एक्सेप्ट करने के लिए. सो 2,000 रुपीज एवरी मंथ दे आर पेइंग, सो आपका ईयरली आपका 24,000 बन गया. सो 2 साल में आपका 50,000. एंड इसका एक और एडवांटेज ये होता है कि आफ्टर 2 ईयर ऑल्सो यू विल कंटिन्यू टू गेट दैट मनी. आपको एवरी मंथ 2,000 आते ही रहेगा टिल द टाइम कस्टमर वो प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, तब तक यू विल कीप गेटिंग. दैट इज कॉल्ड एज सब्सक्रिप्शन बेस्ड रेवेन्यू मॉडल. और एक रेवेन्यू मॉडल होता है जहाँ पे विच इज कॉल्ड एज, जिसको अभी एक नया टर्मिनोलॉजी है, इट्स न्यू जार्गन, विच इज कॉल्ड एज अ प्रीमियम बेस्ड रेवेन्यू मॉडल. प्रीमियम, ओके. सो प्रीमियम बेस्ड रेवेन्यू मॉडल क्या होता है? जैसे आपका प्रोडक्ट नहीं, आपके सर्विसेज हैं. जैसे CRM का आपने सॉफ्टवेयर बनाया है, जैसे जोहो का हमने एग्जांपल लिया, CRM का आपने सॉफ्टवेयर बनाया, आप बोल रहे हैं कि आपका जो बेसिक फंक्शनलिटी है, इसमें जितना भी बेसिक्स है आप उसको फ्रीली आप यूज कर लो. जैसे आप बोल रहे हो कि 5 यूजर्स का ईमेल आईडी आप बना सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, आप यूज करो. अप टू 50 MB 100 MB स्पेस आप यूज कर सकते हैं उसको. 5 ईमेल आईडीज आप क्रिएट कर सकते हैं. आपने एक प्रोडक्ट बनाया है जहां से आप ईमेल आईडीज क्रिएट कर सकते हैं, जस्ट लाइक जोहो. सो 5 ईमेल आईडीज आप फ्रीली आप उसको यूज कर सकते हैं. सो लॉट ऑफ पीपल विल कम, जितने स्टार्टअप्स हैं सारे जोहो में आएंगे. they will create 5 यूजर आईडीज, 5 ईमेल आईडीज. जब स्टार्टअप ग्रो हो रहा है, आपका जो स्टार्टअप या कोई भी कंपनी जब ग्रो हो रहा है, आपको 5 से ज्यादा की जरूरत पड़ेगा. ऑलरेडी आप यूज टू हो गए हैं. व्हाट विल यू डू? सो ये प्रीमियम मतलब प्रीमियम जो सर्विसेज हैं, मोर देन 5 के लिए आपको पे करना पड़ेगा. एंड दैट इज कॉल्ड एज प्रीमियम मॉडल. एंड दिस इज अ वेरी पॉपुलर मॉडल. कितनी आसानी से यू आर सेलिंग योर प्रोडक्ट और सर्विस टू योर कस्टमर्स. सो व्हेन यू से प्रीमियम मॉडल, बहुत सारे कस्टमर्स जो हैं आ जाते हैं कि चलो फ्री में मिल रहा है, लेट अस ट्राई इट आउट, देयर इज नो हार्म, इसको ट्राई करके देखते हैं. सो दैट इज कॉल्ड एज प्रीमियम मॉडल, अनदर टाइप ऑफ रेवेन्यू मॉडल. सो और एक टाइप का रेवेन्यू मॉडल होता है जहाँ पे विच इज कॉल्ड एज द प्रोडक्ट इज फ्री. प्रोडक्ट आपका फ्री हो गया, बट आपको सर्विसेज के लिए आपको पे करना पड़ेगा. ठीक है, जैसे प्रोडक्ट आपका फ्री हो गया. इनिशियली रिलायंस कम्युनिकेशंस, उन लोग एक प्रोडक्ट लेके आए थे कि मोबाइल फोन आपका फ्री है, बट आपको जो पर मंथ आपका एक अमाउंट आपको सर्विसेज के लिए आपको पे करना पड़ेगा. राइट, सो दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट आपका फ्री है. तो प्रोडक्ट फ्री लेने के लिए बहुत लोग रेडी होते हैं, एंड देन आप हर मंथ उनको बिल कर रहे हैं आप. सो दैट इज वेरी इजी टू सेल टू अ कस्टमर. सो दैट इज कॉल्ड एज free product is free, and your services is paid. So that is another revenue model. Okay, there is another type of so these are the different type of revenue models. So channel sales is another revenue model कि जहाँ पे आप ये बोल रहे हैं कि ओके आपका प्रोडक्ट जो है दैट इज कॉस्टिंग 10,000 रुपीज. ओके, एंड अगर आप नॉर्मली उस प्रोडक्ट को अगर आप ई-कॉमर्स वेबसाइट में बनाएंगे, डालेंगे, देयर इज लॉट ऑफ कॉस्ट, बिकॉज ई-कॉमर्स का पोर्टल मेंटेन करना पड़ेगा वगैरह वगैरह. सो देयर इज अ लॉट ऑफ कॉस्ट, मे बी 50% ऑफ द कॉस्ट आपको बियर करना पड़ रहा है. तो एक्चुअल प्रॉफिट इज ओनली 50%, विच इज 5,000 रुपीज आपका प्रॉफिट बन रहा है. सो 10,000 का प्रोडक्ट है, 5,000 प्रॉफिट बन रहा है. अगर इसको आप कन्वर्ट कर देते हैं टू ए चैनल सेल्स, चैनल पार्टनर बेस्ड रेवेन्यू मॉडल, जहाँ पे what are you doing is you are creating affiliate, आप affiliate कर रहे हैं, you are affiliating to channel partners, and you are saying कि 30% आप रख लो, you can sell my product, आप 30% आप रख लो. So there are a lot of people who want to take this kind of thing. 10,000 का प्रोडक्ट उन्होंने बेचा, 3,000 goes to them, 7,000 comes to you. So इसमें बेनिफिट क्या है? विदाउट स्पेंडिंग टू मच ऑफ मनी आपको आपका रेवेन्यू बन रहा है, आपका इनकम आ रहा है. सो दैट इज अनदर टाइप ऑफ रेवेन्यू मॉडल व्हिच इज कॉल्ड एज चैनल सेल्स. यस, सो देयर आर मेनी मोर अदर टाइप ऑफ मॉडल्स व्हिच वी कैन डिस्कस, बट आई थिंक अभी
lot of people have questions, so we want to go for questions, right? So what is the question you want me to answer? We will focus on that. Questions पहले आंसर कर लेते हैं, टाइम होगा तो फिर और we'll go deep into that. ठीक है? So we can go to that question, like how we can attract the customers in a better way. In the initial step, how we can attract the customers. So Okay. So इनिशियल स्टेप में अट्रैक्ट कैसे करते हैं कस्टमर्स को, और वो डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट क्या है, किस तरह का आपका प्रोडक्ट है. exactly. ओके, उस पर डिपेंड करता है कि आप कस्टमर्स को कैसे अट्रैक्ट करते हैं. अगर आपका वेबसाइट है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया कि वेबसाइट में आप कस्टमर्स को कैसे अट्रैक्ट करते हैं. ओके, तो हमने वो अभी डिस्कस किया. सो दूसरा तरीका होता है कि सोशल मीडिया से आप अट्रैक्ट कर सकते हैं. आप प्रोडक्ट के बारे में आप उसको फ्री सैम्पलिंग दे सकते हैं बहुत सारे कस्टमर्स को, उनसे टेस्टिमोनियल्स ले सकते हैं. यू कैन टेक रिव्यूज, उनका वीडियो टेस्टिमोनियल आप ले सकते हैं. अब जब वीडियो टेस्टिमोनियल आप लेंगे तो उस वीडियो टेस्टिमोनियल को आप सोशल मीडिया में जब मार्केटिंग करेंगे, उसका कंटेंट मार्केटिंग बोलते हैं उसको, देन तो उसमें क्या होता है, आपका कस्टमर्स अट्रैक्ट हो रहे हैं. तो नाउ आपकी कंपनी, आपका प्रोडक्ट है और आप उसके बारे में बोल रहे हो, तो कितने लोग विश्वास करेंगे उसको. बट अगर 10 लोग जो कस्टमर्स हैं आपके, उन लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो ट्रस्ट जो है वो ज़्यादा बिल्ड होता है. मोर पीपल आर ट्रस्टिंग यू. ओके, सो विदाउट इन्वेस्टिंग इन डिजिटल मार्केटिंग ऑल्सो आप कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हैं. तो डिजिटल मार्केटिंग में दो तरीका होता है, एक तो पेड मार्केटिंग होता है, दूसरा होता है आपका फ्री मार्केटिंग. तो फ्री मार्केटिंग में कंटेंट मार्केटिंग जो होता है, आप वीडियो बना रहे हो उसका और उसको यूट्यूब में डाल रहे हो या फिर कोई भी सोशल मीडिया, लिंक्डइन में, फेसबुक में आप डाल रहे हो, तो उसमें भी आप कर सकते हो, बिकॉज दैट इज कॉल्ड एज कंटेंट मार्केटिंग. उसमें आपको पेड एडवर्टाइजमेंट देने की जरूरत नहीं है. उसका एक तरीका होता है. तो डिजिटल मार्केटिंग कैसे करते हैं, कंटेंट मार्केटिंग कैसे करते हैं, जितने आप वीडियोस डालेंगे उसके बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में, फ्रॉम डिफरेंट कस्टमर्स, उनके जो अच्छे रिव्यूज आए हैं, उनका जो वीडियो बना के आप डाल रहे हो, तो मोर एंड मोर पीपल आर सीइंग दैट, एंड वहाँ से आपका कस्टमर का ट्रस्ट बनता है, दे वांट टू कम टू द वेबसाइट. और एक तरीका होता है कि जिसमें विच इज कॉल्ड एज हुक स्ट्रैटेजी बोलते हैं उसको, हुक स्ट्रैटेजी, जिसमें आप क्वेश्चन बोलते हैं, एक क्वेश्चन पूछते हैं लोगों को, एंड पीपल, फॉर एग्जांपल एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं मैं कि लेट्स से समबडी इज टेकिंग ए सेशन, कोई एक सेशन ले रहे हैं, एक स्टेज है जहां पे लोग सेशन ले रहे हैं, देयर इज वन पर्सन, देयर इज वन स्पीकर हु इज टेकिंग ए सेशन. तो सबसे पहले क्या होता है, जितने भी ऑडियंस हैं वहाँ पे, उन लोग यही सोच रहे हैं कि ये क्या बोलने वाला है, व्हाट इज ही वेयरिंग, डज ही हैव एक्सपीरियंस. Let's say the speaker says, how many of you want to generate lot of money this year? How many of you want to generate lot of money this year? Automatically your attention will go to the speaker. आप जो भी उनको जजमेंट कर रहे थे स्पीकर के बारे में, ऑटोमेटिकली वो शिफ्ट हो गया टू योर स्पीकर, बिकॉज अभी आपको सीखना है कि पैसा कैसे बनाना है, बिकॉज दैट इज अ क्वेश्चन स्पीकर आस्क्ड, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू जनरेट लॉट ऑफ मनी दिस ईयर. सो सिमिलरली जो कस्टमर का जो प्रॉब्लम है उसको क्वेश्चन बना के आप सोशल मीडिया में जब पोस्ट करते हैं, तो लॉट ऑफ पीपल विल कम टू योर वेबसाइट, आपके वेबसाइट में आते हैं. दैट इज कॉल्ड एज हुक, दैट इज कॉल्ड एज हुक स्ट्रैटेजी, राइट? So hope this answers. There are many other ways also. Any other question you want to take? Yeah, so we have one more good question. What steps should we take for fast revenue generation? That we already covered, but in a simpler way, if you wanna give more light on that. Okay, so what steps should we take for fast revenue generation? Okay, fast revenue generation के लिए सबसे पहला तो आपका जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सर्विस है, उसमें क्वालिटी बहुत हाई होना चाहिए. नंबर 1, आप कोई भी स्टार्टअप कर रहे हो तो आपका क्वालिटी, रेवेन्यू तभी जनरेट होगा. फास्ट रेवेन्यू आपको कम समय के लिए चाहिए, ज्यादा समय के लिए चाहिए. कम समय के लिए चाहिए तो कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, ज्यादा समय के लिए चाहिए तो आपका जो प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है या सर्विसेज का क्वालिटी है वो बहुत हाई होना चाहिए, तो आप उसमें फोकस करें. दैट इज 1. सेकेंड जो है आपका जो कस्टमर्स का जो प्रॉब्लम पे फोकस करना है. हाउ मेनी पीपल आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम, मोर एंड मोर पीपल आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम एंड आपके पास वो सॉल्यूशन है, देन मोर एंड मोर कस्टमर्स को वो प्रोडक्ट चाहिए या सर्विसेज चाहिए आपका, दे वांट टू सब्सक्राइब, देन इट कम्स वेरी इजी.
ओके, थर्ड थिंग इज वर्ड ऑफ मार्केटिंग वर्क्स, वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग वर्क्स, वो हमेशा काम करता है। जितने भी आप प्रोडक्ट का कस्टमर्स का रिव्यू लेना शुरू करें राइट फ्रॉम डे वन, आप एक भी प्रोडक्ट आपने सेल किया है, कस्टमर्स से आप फीडबैक लीजिए, उसका रिव्यूज लीजिए, उसका वीडियो टेस्टिमोनियल लीजिए और उसको आप पब्लिसाइज करिए। दैट इज हाउ यू कैन जनरेट रेवेन्यू फास्टर। नेक्स्ट, पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है कि आपको ब्रांडिंग करना पड़ेगा। कोई भी चीज का आप जब ब्रांडिंग करते हैं तो ऑटोमेटिकली लोग उसके बारे में सोचते हैं कि अच्छा दिस इज वन गुड कंपनी, तो लेट मी गो एंड टेक द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो आप जितना ब्रांडिंग पे मार्केटिंग में फोकस करेंगे, आई एम नॉट सेइंग कि पेड मार्केटिंग ही करना है, फ्री मार्केटिंग भी कर सकते हैं, जितने जितने ज्यादा लोगों को उसके बारे में पता होगा। तो आप व्हाट्सएप मार्केटिंग करिए, जितने जितने जगह पे आप उसको पब्लिसाइज करिए, जितना आपका विजिबिलिटी रहेगा उतना आपका प्रोडक्ट सेल्स होगा, जितने आपके कंपनी का विजिबिलिटी होगा उतना प्रोडक्ट सेल्स होगा। एंड इट्स अ वेरी डीप सब्जेक्ट, इसमें और डीप जा सकते हैं हम लोग। इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम वी कैन डिस्कस मोर। और Exactly. So we are covered what is revenue today and Yes. types of revenue model and the case study that we had. So any short case studies over there if you wanna explain about it for the revenue model, the real life example. रियल लाइफ एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, जैसे हमने डिस्कस With किया। yeah. Okay, so what are the different real life examples? Let me check what are the different ones. जैसे we discussed about the rental based model, advertisement based, commission based model. जितने भी fintech companies होते हैं, that is a transaction based model. Pay per use model. Amazon का जो cloud services है, that is pay per use model. It's a simple example. Uber, Ola is pay per use model. Yeah. Okay, so that is pay per use model. Fee based model, fee for every services. Dunzo के बारे में आपने सुना है. So Dunzo is a fee based model, fee for every service. So that is Dunzo. Then जैसा franchising model होता है, subscription model है. जैसे Zoho का we have taken an example. Freemium model बहुत सारा है in the website. So जितने भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे सर्विसेज हैं, जैसे ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स, दे विल गिव यू इनिशियल फ्री, उसके बाद आपको दे विल स्टार्ट चार्जिंग यू। सो दैट इज कॉल्ड एज अ प्रीमियम मॉडल। सो आप पहले ट्राई कर लो, उसके बाद आप यूज कर सकते हैं। सो लेट मी टेक अ समरी ऑफ ऑल द डिफरेंट रेवेन्यू मॉडल्स दैट वी डिस्कस्ड। वन इज प्रोडक्ट सेल्स मॉडल, रेंटल और द लीजिंग मॉडल। We discussed about advertisement model, transaction based model, transaction fee, commission based model, markup, हमने markup के बारे में डिस्कस किया, pay per use model, fee for service जैसा Dunzo, license based model, so that is another one, franchising में model में भी बहुत सारा different types of revenues होता है, like franchisee fee, you can charge, आप franchisee fee charge कर सकते हैं, आप setup fee charge कर सकते हैं, आप उनके interiors को रेडी करने का फीस चार्ज कर सकते हैं, आप उनको सिखाने का चार्ज कर सकते हैं, आप उनको सर्विस फी चार्ज कर सकते हैं। सो देयर आर वेरियस वेज, बहुत सारे तरीका है। सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल, जितने भी SaaS बेस्ड सब्सक्रिप्शन, प्रीमियम मॉडल हमने डिस्कस किया, एफिलिएट बेस्ड मॉडल, ओके, चैनल पार्टनर और डायरेक्ट सेल्स मॉडल, फ्री प्रोडक्ट्स, बहुत सारे कंपनीज होते हैं जो फ्री प्रोडक्ट्स देते हैं एंड उनको आदत दिला देते हैं कस्टमर्स को एंड देन दे स्टार्ट बाइंग इट। ओके, प्राइसिंग मॉडल, बहुत डिफरेंट टाइप के मॉडल होते हैं। जैसे आप कोई भी शोरूम में जाते हैं, तो इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल। शोरूम में जाते हैं, आपको टीवी खरीदना है, ओके, सो सबसे पहले आपका जो सेल्स पर्सन है वो आपको दिखाता है सबसे सस्ता वाला टीवी, ओके, एंड देन एक बहुत महंगा वाला टीवी, एंड द पर्सन विल आल्सो शो यू मीडियम जो आपके बजट में फिट हो रहा होगा, जिसमें मोस्ट ऑफ द फीचर्स हैं, सारे फीचर्स नहीं है बट मोस्ट ऑफ द फीचर्स हैं। तो आपको लगता है कि अच्छा ये तो मेरे बजट में आ रहा है, ये मैं ले लेता हूँ। सो आपको डिसीजन लेने में आसानी होता है। तो आप जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल में भी आप ये स्टैगर्ड अप्रोच कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन, 99 रुपीज पर मंथ प्लान, 199 रुपीज पर मंथ, जैसा आपका जितने भी आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का जो रेंटल प्लान होता है, उसमें अल्टीमेटली यू गो फॉर दैट 499 प्लान, करेक्ट? Although 99 rupees plan is also there, 299 rupees plan is there, because 499 plan में आपको you get more
benefit. So that is called as staggered. There are other models जैसे combo offers होते हैं. That is another type of model. People take combo offers. So बहुत जगह पे you end up buying combo because जितने भी आपका combo है, you feel कि okay instead of buying for 500 rupees, if I buy for 2000 rupees, आपको ज़्यादा products मिल रहे हैं, सस्ते में मिल रहे हैं, तो combo. So these are all different type of pricing models. Okay. There is an upselling model which is there. जैसे आप कोई भी वेबसाइट में जाते हो, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन में, आपने एक प्रोडक्ट चूज किया, वहां पे बोलते हैं पीपल ऑल्सो बॉट दिस अलॉन्ग विद दिस. तो आपको बोल रहे हैं कि आप ये भी खरीद सकते हो उसके साथ. आपने लैपटॉप खरीदा, पीपल ऑल्सो बाय दिस लैपटॉप बैग. ओके, पीपल ऑल्सो बाय दिस माउस. सो दैट इज कॉल्ड एज अपसेलिंग मॉडल. सो दीज आर ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल. और इसमें इट टोटली डिपेंड करता है कि आप कितना डीप जाना चाहते हैं इस रेवेन्यू मॉडल्स पे. और मेन चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है. आज जो हमने डिस्कस किया कि क्लैरिटी होना चाहिए हमारे कि हमें किस तरीके से पैसा जनरेट करना है, रेवेन्यू जनरेट करना है, और उसमें क्या क्या हमें ट्रैक करना चाहिए. जैसे हमारे कस्टमर्स कितने होने चाहिए, कितना रेवेन्यू हमें जनरेट करना है पर मंथ. वो आपका वो एक बार फिक्स हो गया, तो उसके बाद तो वी कैन सिट टुगेदर. आई कैन हेल्प यू जनरेट रेवेन्यू मॉडल्स. उसमें हम लोग So I think it's 6 o'clock, so we have to end the session. And I hope कि आज सभी को बहुत अच्छे से सोवन सर ने एक्सप्लेन किया व्हाट इज रेवेन्यू मॉडल. हमने देखा कि रेवेन्यू मॉडल के टाइप्स क्या हैं. हमने रियल लाइफ एग्जांपल से केस स्टडी भी देखा. So whatever question guys you have, you can directly mail us at startuppathshala@gmail.com, and definitely we would love to answer them. And thank you so much everyone. Thank you so much Sovan sir. Yes, it's my for pleasure. today's session. That was really spectacular session that you did today. And thank you so much. Thank you so much everyone. It's my pleasure. So जितने भी आपके questions unanswered हैं, you send it to Barkha and I can answer that. Offline we can answer. Offline you want to understand more about आपके खुद के स्टार्टअप के बारे में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं. So although this is 1 hour session, we can go deep. Okay. Thank you so much. Thank you everyone. Thank you so much everyone. Bye.